कभी कभी हम कितना ऑब्सेस हो जाते हैं ना, लोगों के साथ या चीजों के साथ नहीं, बल्कि खुद के ही थॉट्स के साथ। हम जानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो नेगेटिव है, अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी उस लूप को नहीं तोड़ पाते, या यूं कहूं कि उस बैकग्राउंड में चलने वाली स्टोरी के साथ इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि उसी को अपनी आइडेंटिटी समझ लेते हैं। ऐसे में 3 आसान तरीके आपको बताऊंगी जिससे आप इस लूप को इमिडिएटली कट कर पाएं। 2 टेम्परेरी सॉल्यूशंस और लास्ट में एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपको अल्टीमेटली इस चीज को, इस नेगेटिव लूप को ओवरकम करने में, परमानेंटली खत्म करने में मदद करेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं कृतिका सहगल, आपकी ऑथर, हीलर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड होलिस्टिक कोच। अगर आप लाइफ के किसी भी एरिया में मेरी मदद चाहते हैं और मुझसे 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहला, जैसे ही आप महसूस करें कि आप उस लूप में फंस रहे हैं एंड यू हैव स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल शिफ्ट फ्रॉम योर साइकोलॉजी टू योर फिजियोलॉजी। यानी आप अपना सारा फोकस अपने थिंकिंग माइंड से हटाकर अपनी बॉडी के ऊपर लेकर आएंगे। इसे आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, यू कैन लीव दैट स्पेस। आप बाहर खुले में जा सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते तो यू कैन वॉक बेयरफुट ऑन द ग्राउंड। जब आप कुछ ऐसी विगरस मूवमेंट करते हैं ना, तो वो जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, या थॉट्स आर एनर्जी, तो वो जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी से रिलीज होने लगती है। वो ट्रैप्ड इमोशंस आपकी बॉडी से रिलीज होने लगते हैं। 5 से 10 मिनट ये करने के बाद स्टेप नंबर 2, आप अब आकर वापस से एक शांत जगह पर बैठ जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। अब आप नोटिस करेंगे इतनी हैवी मूवमेंट की वजह से आपकी ब्रीदिंग जो है वो इस समय बहुत फास्ट है। जस्ट स्टे विद दैट ब्रेथ। अपने अंदर की इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, उसकी रिदम को नोटिस कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर 3-4 मिनट्स, आप महसूस करेंगे कि वो रिदम धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। जस्ट स्टिक टू इट, इट इज एक्चुअली ब्रेकिंग दैट लूप ऑफ नेगेटिविटी। अगर आप इस समय अपने नॉस्ट्रल पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं अपने एब्डोमेन एरिया पे। जब जब आप इनहेल करते हैं, मैं बहुत वीडियोस में अपनी बताती हूँ, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका एब्डोमेन एक्सपैंड करता है, एक्सहेलेशन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब अपना फोकस इसी इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, राइज एंड फॉल ऑफ योर एब्डोमेन पर आपको लेकर आना है। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड कंसिडरेबली काम डाउन हो गया है। बट ये दो तो थे थोड़े से टेम्परेरी सोल्यूशन जो आपको इन द मोमेंट करने हैं उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। बट अब हमें उस लूप से बाहर आने के लिए, उसके रूट कॉज को समझने के लिए, उसे जड़ से खत्म करने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो विल मूव टू स्टेप नंबर 3, विच इज जर्नलिंग। अब आप यहाँ पर इमोशनल डंपिंग टेक्निक यूज करेंगे जर्नलिंग की। घबराइए मत, नाम पर मत जाना, इट इज वेरी सिंपल। ऑल इट मीन्स इज कि उस समय जो भी स्टोरी, जो भी थॉट्स उस समय आपके अंदर चल रहे थे, आपको वो सिंपली बस लिखते जाना है। जो भी आप फील कर रहे थे, जो भी थॉट्स अंदर चल रहे थे, तर्क वितर्क थे, हो सकता है फ्यूचर को लेकर घबराहट हो, कोई पुरानी स्टोरी आपके अंदर चल रही हो, कोई फियरफुल इवेंट जो आपके साथ हुआ उससे आप परेशान हो रहे हो, कोई पेनफुल पास्ट रहा हो, जो भी आपके अंदर उस समय चल रहा है, आपको हूबहू लिखना है। इससे एक तो आप अपना पैटर्न समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है, ऐसी कौन सा इवेंट या कौन से थॉट्स के पैटर्न है जो आपको नेगेटिविटी में स्टक करके रखे हुए हैं। जब आप इस तरीके से इमोशनल डंपिंग करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने ब्रेन को खाली कर रहे हैं उन थॉट्स को पेपर पे डंप करके, बल्कि उसके साथ जो एक आपकी बॉडी में एनर्जी ट्रैप्ड है ना, आप उसको भी रिलीज कर रहे हैं। अब जब आप लिखेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द राइटिंग आपको थोड़ा थोड़ा अपना उस नेगेटिविटी का, उस
रिपीटेड पैटर्न का जो एक पैटर्न है वो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज इस समय आपको डिस्टर्ब कर रही है, व्हाट इज देयर इन द बैक ऑफ योर माइंड। आई वुड रियली एनकरेज यू कि आप इस जर्नलिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें कुछ दिन के लिए, till the time you feel lighter and released from that particular pattern। लिखने के बाद मेक श्योर कि आप इस पेज को टीयर डाउन कर दें या बर्न कर दें। अगेन इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, ऑल्सो इट विल गिव अ मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि अब इन थॉट्स की जरूरत आपको नहीं है। तो आई एम श्योर अगली बार जब भी आप उस लूप में खुद को पाए, जस्ट गेट अप एंड टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड योर थिंकिंग। आप देखना कितनी जल्दी आप अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ पाएंगे। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी योर गाइडिंग लाइट एंड हेल्प यू बी फ्री फ्रॉम दैट ओवर थिंकिंग। मिलती हूँ ऐसी ही पावरफुल वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।